केवलम परमेवेतम परम भासते शिवम अतो जगदहंताति प्रश्न एवात्र नोचित। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। कुंभ ने कहा, जिसका बीज ब्रैकेट में है कारण, जिसका बीज नहीं और जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता है, वह किसी का कारण नहीं हो सकता और न उससे कोई उत्पन्न ही हो सकता है। अतः आत्मा न तो कर्ता ही है, न कार्य ही, और न कारण ही। यह सत्य है। यह शाश्वत परम चेतना है। यह आत्मज्ञान है। परम ब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं। सैद्धांतिक दृष्टि से कोई समय और स्थान के विचार से लहरों का समुद्र में उठना सिद्ध कर सकता है, परंतु किसने ब्रह्म और सृष्टि के संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया है? जहां तक ब्रह्म का प्रश्न है, उसमें समय और स्थान अवस्थित नहीं होते। इस प्रकार संसार का कोई आधार ही नहीं। शिखी ध्वज ने कहा, निश्चय ही कोई समुद्र में लहरों की अवस्थिति तार्किक दृष्टि से सिद्ध कर सकता है, परंतु मैं नहीं समझ पाता कि संसार और अहम बिना कारण के हैं। कुंभ ने कहा, हे राजन, अब अपने सत्य को सही ढंग से समझा है। कोई ऐसी वास्तविकता है नहीं जो संसार और अहम के अनुरूप हो। जिस प्रकार रिक्तता या दूरी की धारणा अवस्थित होती है, आकाश से अभिन्न होती है, उसी प्रकार यह दृश्य संसार असीम चेतना या ब्रह्म में अवस्थित होता है, फिर चाहे उसका वही रूप हो या कोई दूसरा। जब संसार की वास्तविकता इस प्रकार समझ में आ जाए, तब इसका बोध परम आत्मा शिव के रूप में होता है। जब ठीक से समझ लिया जाए तो विष भी अमृत होता है। यदि ठीक से न समझा जाए तो वह बुराई और शिव अर्थात दुख का संसार बन जाता है। इस चेतना को अपने संबंध में जो भी बोध होता है, यह वही बन जाता है। आत्मा में होने वाले भ्रम के कारण यह चेतना अपने को सशरीर और संसार देखती है। श्लोक का अर्थ है, केवल वही परमात्मा, परम जोड़ आत्मा ही यहाँ शिव के रूप में प्रकाश बिखेरता है। अतः संसार और अहम के संबंध में प्रश्न ही बेतुके हैं। प्रश्न तभी उपयुक्त होते हैं जो ऐसे पदार्थों से संबंध हो जो वास्तविक हो। जो पदार्थ अप्रमाणिक हो, उनके संबंध में नहीं। परम आत्मा से अलग संसार और अहम का अस्तित्व नहीं, क्योंकि उनके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। अतः सच्चाई यह है कि परम आत्मा ही है जो एकमात्र अस्तित्व में है। यह तो ब्रह्म की शक्ति माया है, जिसने पंचभूतों के मिश्रण से भ्रम उत्पन्न किया है। परंतु चेतना चेतना ही रहती है और इसका बोध भी चेतना से ही होता है। विभिन्नता विभिन्नता की धारणा से दिखती है। असीम अपने अंदर असीमता जुटाता है। असीम असीमता उत्पन्न करता है। असीम असीमता से उत्पन्न होता है और असीमता सदा असीम रहती है। चेतना चेतना की तरह देदीप्यमान होती है। हम्म। यहाँ तो स्वामी जी और भी ज्यादा हम्म। गहराई में हो गया। हम्म। क्योंकि ये अब सृष्टि के मतलब मुक्ति की बात चल रही है ना, इसीलिए। है ना, हम लोग मतलब हम लोग के लेवल का है ना ये।
पेज होंगे। समझ इस संवाद के ना आरंभ से पढ़ो। गई। काफी पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ से? 26 अक्टूबर पे जाओ। और उसके पहले भी है ये। हम्म। 20 अक्टूबर। हम लोग पढ़े हैं पहले 3 सितंबर तक, 2 सितंबर। हम्म। हाँ। माय गॉड, इसमें और गहरे नाड़ी का भी बहुत सारा। और लटते ये जा भी। रहे हैं तो लग रहा है कि ये सब भी मतलब जरूरी जैसा हाँ। लग रहा है। हम्म। कोई नहीं। 26 से ही पढ़ो। 26 अक्टूबर। हम्म, 26 से पढ़ो। हम्म। उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम यज्ञ यज्ञप्तेस्तु कारणम शुद्ध शिष्य प्रज्ञैव राघव। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार चुडाला रानी अतीन्द्रिय शक्तियां, सूक्ष्म और विराट रूप धारण करने की योग्यता। अतीन्द्रिय शक्तियां का मतलब ब्रैकेट में यह है, सूक्ष्म और विराट रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। अब वह बिना अपने पति के साथ छोड़े धरती, आकाश तथा गहरे समुद्र में विचरण करने लगी। लकड़ी, शिला, पर्वत, घास, आकाश, जल आदि किसी भी पदार्थ में बिना किसी बाधा के प्रवेश करने लगी। वह देवी देवताओं के साथ भी विचरण करती, मुक्त संतों के साथ भी उठती बैठती और बातें करती। यद्यपि उसने पति को आत्मबोध कराने के लिए हर प्रयास किया, परंतु उसने इसके प्रति उपेक्षा तो बरती ही, उसकी मूर्खताओं पर हंसता भी रहा। वह अज्ञानी ही रहा। उसने अपने अतीन्द्रिय शक्तियों का प्रदर्शन उसके सामने करना उचित नहीं समझा। राम ने पूछा, जब चुड़ाला जैसी सिद्ध योगिनी भी राजा शिखीध्वज में न आध्यात्मिक जागृति ला सकी और न उसे आत्मज्ञानी बना सकी, तो कैसे कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? वशिष्ठ ने कहा, गुरु का श्लोक का अर्थ है, गुरु का शिष्य को दीक्षा देना तो एक परंपरा है, परंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण तो शिष्य की चेतना की शुद्धि होता है। न श्रवण से और न पुण्य कार्यों के संपादन से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मात्र आत्मा ही आत्मा को जानती है। मात्र सर्प ही अपने चरणों को जानता है। तो भी विंध्य की पहाड़ियों में एक धनी देहाती था। एक बार जंगल में घूम रहा था कि उसका तांबे का 1 पैसे का सिक्का खो गया। वह कंजूस था, इसलिए वह उसे घनी झाड़ियों के बीच ढूंढने लगा। हर समय वह गिनती में लगा रहा। 1 पैसे से मैं व्यापार करूंगा, उसके 1 के 4 पैसे होंगे, फिर 8 होंगे, आदि आदि। 3 दिन तक वह उस पैसे को ढूंढता रहा। दर्शक उस पर पप्तियां कसते रहे। 3 दिन की ढूंढ खोज के बाद उसे एक रत्न मिला। उसे लेकर वह घर चला आया और सुख से रहने लगा। उस कंजूस को रत्न मिलने का क्या कारण था?
निश्चय ही उसकी कंजूसी और ढूंढ खोज। इसी प्रकार गुरु से दीक्षा प्राप्त शिष्य खोजता कुछ है और उसे मिलता कुछ और है। ब्रह्म तो मन इंद्रियों से परे की चीज है, इसे किसी अन्य के उपदेश से नहीं जाना जा सकता, तो भी बिना गुरु के उपदेश के वह जाना भी नहीं जा सकता। उस कंजूस को वह रत्न न मिलता यदि वह पैसे की ढूंढ खोज झाड़ियों में न करता। अतः गुरु का उपदेश आत्मज्ञान का कारण माना जाता है, जबकि यह कारण होता है नहीं। हे राम, माया के इस रहस्य को समझो। कोई ढूंढता कुछ है और पाता कुछ है। हम सब अलग अलग कारण से गुरु के पास गए। तो कर गए कुछ, मिला कुछ। हम्म। लेकिन वो जो पहला लाइन था ना, जो वशिष्ठ जी ने प्रश्न के उत्तर में बोला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ो फिर से। गुरु का शिष्य को दीक्षा देना तो एक परंपरा है, परंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण तो शिष्य की चेतना की शुद्धि होता है। तो मूलतः क्या है कि जैसे जैसे हम साधना ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाती है। तो सीक पढ़ो आगे। समथिंग एल्स एंड गेट समथिंग एल्स मतलब? मतलब गुरु के पास हम गए तो किसी और कारण से थे, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल गया। कुछ और मिल गया जो हम खोजने गए थे, वो तो अलग ही बात है। ऐसे। स्वामी जी, उन्होंने मुक्त संत कहा है, मतलब हम्म, मतलब जो मुक्त हो गए। संत होंगे, संत तो बहुत ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर मुक्त हो ज्यादा आवश्यक नहीं है ऐसा। गरिमा, तुम कुछ बोल रही थी? चलो कोई नहीं, आगे पढ़ लो। 27 अक्टूबर। प्राप्त कालम कृतम कार्य राजते नाथ नेत्रत, वसंते राजते पुष्पम फलम शरदि राजते। वशिष्ठ ने कहा, आत्मज्ञान के बिना राजा शिखीध्वज भ्रम में अंधा हो गया था। वह दुख में डूबा रहता था, उसने उसे जिससे उसे त्राण पाना संभव न था। जल्दी जल्दी ही तुम्हारी तरह वह भी एकांत चाहने लगा, परंतु वह वे राजसी कार्य करता रहा जो उसे मंत्री करने के लिए कहते। उसने खूब दान भी किया, उसने अनेक प्रकार की तपस्याएं भी की, परंतु न उसका भ्रम ही दूर हुआ और न दुख ही कम हुआ। फिर एक दिन रानी चुड़ाला ने राजा शिखीध्वज से कहा, प्रिय दीर्घ का, ये चुड़ाला के क्या ये पति थे शिखीध्वज? हम्म। प्रिय चुड़ाला ने सिखी को नहीं बोला, सिखी ने चुड़ाला को बोला। हाँ। चुड़ाला से राजा शिखीध्वज ने कहा, हाँ। प्रिय दीर्घ काल तक मैंने शासन किया और राजसुख भी भोगा। सन्यासी के मन को न सुख ही विचलित करता है, न दुख, न समृद्धि और न विपत्ति उसके मन में क्षोभ उत्पन्न कर पाती है। इसलिए मैं वन की राह लूं और सन्यासी हो जाऊं। मेरा प्रिय वन ठीक तुम्हारे जैसा है। वह मेरे हृदय को उसी प्रकार प्रसन्नता प्रदान करेगा जिस प्रकार तुम प्रदान करती हो। मुझे वन में जाने की अनुमति दो। अच्छी गृहिणी पति की इच्छा पूर्ति में बाधक नहीं होती। चुड़ाला ने उत्तर दिया, स्वामी, वही क्रिया शोभन होती है जो उपयुक्त समय पर की जाए। ये श्लोक का अर्थ भी है,
स्वामी, वही क्रिया शोभन होती है जो उपयुक्त समय पर की जाए। फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं और फल हेमंत ऋतु में। वन्य जीवन वृद्धावस्था के लिए उपयुक्त है, आपकी उम्र के लिए नहीं। आपकी उम्र में गृहस्थ जीवन ही उपयुक्त है। जब हम बूढ़े होंगे तब दोनों एक साथ गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे और वन को चलेंगे। फिर आपके आकस्मिक संन्यास से प्रजाजन भी तो दुखी होंगे। सिखी ध्वज ने कहा, प्रिय, मेरे मार्ग में बाधाएं मत खड़ी करो। यह समझ लो कि मैं पहले ही वन के लिए चल पड़ा हूँ। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम्हारे लिए न वन जाना ही उपयुक्त और न कष्टमय जीवन बिताना ही उचित। तुम यहीं रहो और राज्य का शासन संभालो। वशिष्ठ कहते हैं, उसी रात रानी अभी सो ही रही थी, राजा ने गश्त लगाने के बहाने से नगर का त्याग किया। दिन भर घोड़े पर सवार वह मंदर पर्वत के घने जंगल में जा पहुंचा। अब वह बस्ती से बहुत दूर था। उसने वहां कुटिया बनाई और सन्यासी के लिए जो सामान आवश्यक होते हैं उन्हें एकत्र किया। माला, कमंडल, दंड, फूलों के लिए तस्तरी, पानी के लिए घड़ा आदि आदि। सुबह उठकर वह जप ध्यान आदि करता, फिर फूल एकत्र करता, नहाता धोता तथा देवताओं की पूजा करता। इसके उपरांत नाम मात्र का कंद मूल ग्रहण करता। दिन का शेष भाग वह मंत्र जप में लगाता। इस प्रकार दीर्घ काल बिना अपने राज्य का चिंतन किए उसने उस कुटिया में बिताया। आगे पढ़े। करो। 28 अक्टूबर आ गया। उवाच चात्मने वाहो यावजीवम् शरीरिणां न स्वभावः समं याति ममाप्युत्कंठितं मना। वशिष्ठ ने कहा, सुबह उठने पर जब चुड़ाला को ज्ञात हुआ कि राजा महल छोड़कर चला गया तो वह भयभीत और दुखी हुई। उसने निश्चय किया कि पत्नी का धर्म है सुख दुख में वह पति का साथ दे। शीघ्र ही खिड़की के रास्ते वह महल से बाहर निकलकर आकाश में उड़ने लगी और अपने पति को खोजने लगी। जल्दी ही उसने अपने पति को वन में घूमते हुए देखा, परंतु उसने पति के पास उतरने से पहले उसने अतीन्द्रिय दृष्टि से भावी घटनाओं पर विचार किया। उसने भावी घटनाओं को स्पष्ट रूप से ब्यौरेवार देख लिया। अपरिहार्य के प्रति नतमस्तक होकर वह उसी आकाशीय मार्ग से गई थी, उसी से वापस अपने महल लौट आई। चुड़ाला ने घोषणा की कि महाराज ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से राजमहल को छोड़ा है। तब से वह राज्य के कार्यों को देखने लगी। 18 वर्ष तक रानी महल में रही और राजा वन में। इस बीच न रानी ने राजा को देखा न राजा ने रानी को देखा। राजा में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगे। उस समय चुड़ाला को ऐसा लगा कि राजा का मन अब बहुत कुछ परिपक्व हो चुका है, इसलिए उनकी सहायता करो जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो। यह सोचकर रात के समय वह राजमहल से बाहर निकली और आकाश में उड़ने लगी। रास्ते में उसे स्वर्ग के देवी देवताओं और पूर्ण महापुरुषों के दर्शन हुए। वह बादलों के बीच उड़ती रही, स्वर्गीय गंध का पान करती रही और अपने पति के मिलन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करती रही। वह उत्तेजित भी थी और विक्षुब्ध भी। अपनी मानसिक स्थिति से अवगत होने पर उसने विचार किया। वह अपने से कहने लगी, श्लोक का अर्थ है आगे, निश्चय ही जब तक शरीर में जीवन रहता है तब तक व्यक्ति की प्रकृति की सक्रियता नष्ट नहीं होती। मेरा मन भी तो इतना अधिक विक्षुब्ध है। हे मेरे मन, तुम अपने प्रियतम को खोज रहे हो। इसके विपरीत विगत संन्यास जीवन में रहकर मेरा पति निश्चित रूप से अपने राज्य और मुझको पूरी तरह से भूल चुका होगा। मेरे मन, इसलिए पुनर्मिलन के लिए तुम्हारी यह उत्सुकता निश्चय ही निरर्थक होगी। मैं अपने पति के हृदय में संतुलन फिर से लाऊंगी, जिससे वह अपने राज्य में पुनः लौट आए और हम दोनों दीर्घ जीवन के साथ एक साथ बिता सके। पूर्ण संतुलन की स्थिति में जो सुख प्राप्त होता है वह सभी सुखों से बढ़कर होता है। इस प्रकार सोचते हुए चुड़ाला मंदर पर्वत पर जा पहुंची।
अभी वह आकाश में ही थी कि उसने अपने पति को देखा, जो अब दूसरा ही व्यक्ति था। सदा राजसी वस्त्रों में रहने वाला राजा मात्र सन्यासी था और सूख कर कांटा हो चुका था। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर चुड़ैला अत्यंत विषादग्रस्त हुई। शांत और एकांत राजा के सिर पर जटाजूट था, मोटे कपड़े थे, रंग उसका काला पड़ चुका था। क्षण भर के लिए उसने सोचा, हाय मूर्खता का परिणाम, कोई मूर्ख ही इस तरह अपनी हालत बनाता है। निश्चय ही भ्रम की वजह से इन्होंने एकांतवास किया और इस कुटिया में रहे। मैं इन्हें अभी और यहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करूंगी। मैं वेश बदल कर उनके पास चलती हूँ। दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। चुड़ैला की स्थिति क्या है? मुक्त की है, फिर भी मन विक्षुब्ध हो रहा है। वो अष्टावक्र गीता में बोला है ना, महर्षि अष्टावक्र ने, कि बिना लहर के सागर नहीं हो सकता। ये कभी सोचना नहीं कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, राजा जो कुछ कर रहा है उसको लेके वो क्या सोच रही है, बेवकूफी है ये सब। ये इन सब करने से मुक्ति नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है, आत्म तत्व को समझने से मुक्ति मिलती है। पहले भी चुड़ैला ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन राजा को दिलचस्पी नहीं आई थी। कहने का मतलब है, जो गुरु होते हैं ना, वो जानते हैं समय पर ही सब कुछ होगा, तो फिर ज्ञान देते हैं और छोड़ देते हैं समय पे। उसके अपने शिष्य के अपने प्रयास और समय, जो पहले भी वशिष्ठ मुनि ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, और महर्षि पतंजलि ने भी बोला है। तत्स्वयं संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, गीता में। अभ्यास करते रहने से समय पर अपने आप आने पर वो सिद्ध हो जाता है। पढ़ो। स्वामी जी, दोनों का मतलब चुड़ैला और ये दोनों का ही एक ही है लक्ष्य, लेकिन तरीका अलग अलग हुआ नहीं। पहले चुड़ैला ने जब देने का प्रयास किया तो सिक्की ध्वज ने लेने से इनकार कर दिया। उसको उसमें कोई रस नहीं आया। और जो हमने पढ़ा था ना कि हाँ, गुरु का देना एक परंपरा है, शिष्य को ज्ञान देना। चीजें बदलती है जब चित्त की शुद्धि होती है तब। तो चुड़ैला ने एक बार, चूंकि ज्ञान हमको हमको भी होता है ना, हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, अनुभव होता है, तो चाहते हैं हमारे घर वाले भी कर ले, करा भी देते हैं, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता तो छोड़ देते हैं। फिर हमारे ही अपने लोग, घर वाले भी सुख की तलाश में निकलते हैं, निकले ही हुए थे, फिर ढूंढते हैं कुछ समय बीतने के बाद। ये वो वाली बात हो गई। एक दो और पेज पढ़ लो। जीवितम याति साफल्यम स्व स्वमभयत्याभ्यागत पूजया देवप्यधिकं पूज्य सतां भयागतो जना। ठीक है। वशिष्ठ ने कहा, चुड़ैला ने सोचा कि एक बार पुनः उसे अज्ञानी लड़की मानकर राजा मेरी सीख की उपेक्षा न कर दे। इसलिए उसने युवा ब्राह्मण सन्यासी का रूप धारण किया और सीधे राजा के सामने अवतरण किया। सिक्की ध्वज युवा सन्यासी को देखकर हर्षित हुआ। युवा सन्यासी के मुखमंडल पर अत्यधिक तेज था, इसलिए राजा ने उसे कोई देवता समझने लगा।
राजा ने उसकी उचित ढंग से पूजा की। चुड़ाला ने प्रसन्नता पूर्वक पूजा स्वीकार की और कहा, मैंने संसार की यात्रा की है, परंतु भक्ति पूर्वक पहले कभी मेरी ऐसी पूजा नहीं हुई। मैं आपकी सौम्यता और तपस्या की प्रशंसा करता हूँ। आपने तलवार की धार पर चलने का बीड़ा उठाया है, इसलिए आपने अपना राज्य छोड़ दिया है और वन्य जीवन अपनाया है। सिखी ध्वज ने उत्तर दिया, हे देवपुत्र, निश्चय ही आप सब कुछ जानते हैं। आपकी दृष्टि मुझ पर अमृत की वर्षा कर रही है। मेरी सुंदर पत्नी इस समय मेरे राज्य का शासन संभाले है। आपकी सूरत उससे बहुत कुछ मिलती है। पूजा में जो फूल मैंने अर्पित किए हैं वे संभवतः आशीर्वाद प्राप्त हैं। श्लोक का अर्थ है आगे। व्यक्ति किसी अज्ञात अतिथि की पूजा के द्वारा अपने जीवन का सुफल प्राप्त करता है। ऐसे अतिथि की पूजा देवताओं की पूजा से भी बढ़कर होती है। प्रार्थना है कि कृपया बताएं कि आप कौन हैं और आपके शुभागमन के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, इस ब्रह्मांड में नारद नाम के परम संत थे। एक बार वे गंगा नदी के तट पर स्थित कंदरा में ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद उन्हें कंगनों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उस समय कुछ लोग जल क्रीड़ा में संलग्न थे। उत्सुकतावश उन्होंने उस ओर देखा कि कुछ अप्सराएं जल में क्रीड़ारत हैं। वे नग्न थी। उनका सौंदर्य वर्णनातीत था। उनके हृदय में सुख की अनुभूति हुई और काम वासना की प्रबलता के कारण उनका मन अभिभूत हो गया। शिखी ध्वज ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, जीवन मुक्त संत थे, इच्छा रहित और मोह विहीन थे। उनकी चेतना आकाश के समान सीमा विहीन थी। ऐसा संत कैसे काम वासना से अभिभूत हुआ? ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, हे राजर्षि, स्वर्ग, पाताल और धरती, इन तीनों लोकों के प्राणी द्वैत शक्तियों के अधीन होते हैं। चाहे वे अज्ञानी हो या ज्ञानी, जब तक शरीर धारण किए रहते हैं उन्हें सुख और दुख, प्रसन्नता और कष्ट प्राप्त होते हैं। संतुष्टिदायक पदार्थों में उन्हें सुख मिलता है और असंतोष देने वाले पदार्थों से दुख। ऐसी ही प्रकृति तीनों लोकों की है। हो गया। हाँ, ये पेज है। एक और पेज पढ़ लो। हम्म। स्वरूपे निर्मले सत्ये निमिषमपि विस्मृते दृश्यमुल्लासमाप्नोति परावृशिव पयोधर। ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, श्लोक का अर्थ है, यदि शुद्ध और वास्तविकता रूपी आत्मा को एक क्षण के लिए भी भुला दिया जाता है तो अनुभव्य पदार्थ विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। ये बात पकड़ में आई। हम्म। उत्तर मिल गया क्यों नारद जी के साथ ऐसा हुआ। फिर से पढ़ लो ये वाला लाइन। यदि शुद्ध और वास्तविकता रूपी आत्मा को एक क्षण के लिए भी भुला दिया जाता है तो अनुभव भव्य पदार्थ विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। वही एक क्षण के लिए भूल गए। हम्म इसलिए हमने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जब से गुरु के पास आए, साधना पथ पे आए, बहुत शांति आनंद सब देखा, लेकिन हम भूल जाते छोड़ हैं। उसको छोड़ के कहीं और हमारा मन चला जाता, आता है वापस लेकिन फिर चला जाता है, चला जाता है। तो फिर ये संसार हमारे लिए रियलिटी वास्तविक हो जाता है और वो सारा अनुभव पीछे चला जाता है। इसीलिए चित्त की शुद्धि, वो जो इससे पहले भी बोला ना, चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अगर याद आता, हमने बात किया था ना कि मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चित्त जब शुद्ध नहीं होता तो अशुद्धि से प्राण में
कंपन होता रहता है। क्यों प्राण में कंपन होता रहता है? क्योंकि उसको कुछ पाना है, उसको कुछ चाहिए, कहीं तो होना है, कुछ तो बनना है। तो ये सारी चीजें इस संसार से संबंधित है, हमारे आत्म तत्व से नहीं संबंधित। वहां तो हम हम नहीं रह जाते फिर। अहंकार का अस्तित्व ही कुछ करने में है, कुछ पाने में है। भय, फियर या डिजायर, ये सारा किस चीज पर बेस्ड है? इसका स्रोत क्या? अहंकार। अगर अहम भाव नहीं रहेगा तो ये सब भी नहीं रहेगा। तो चित्त जब अशुद्ध होता है तो अहम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत, एक तरह से बोले तो बहुत ग्रॉस, बहुत स्थूल रूप रहता है उसका। तो मन भागेगा फिर, क्योंकि अहंकार तो अपने आप को बार बार खोजेगा ही खोजेगा, अपने आप को बार बार स्थापित करना चाहेगा। इसीलिए एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा हुआ तो पूरा संसार फिर से वास्तविक हो जाता है। ऐसा होता है नहीं? बहुत बार हमारा मन बैठे बैठे या कहीं जाने पे कुछ खाने का किया, बाद में हमको भी लगता है क्या हम कर क्या रहे थे, कहाँ हम, पता था फिर भी क्या हुआ कुछ पल के लिए केवल। हम्म। क्या बोला जाए? दो चीज याद आ रही है। एक तो जो हमने बात किया था सांस और मन के संबंध पे, और प्राण और चेतना, और जो 3 4 5 दिन पहले हमने स्पंदन, हमारे अंदर जो उठने वाले स्पंदन है उस पर जो बात किया था। ये एक पल के लिए भी दृष्टि हटी तो मन तो चलने लग गया, मन चलने लग गया तो फिर कहीं तो जाएगा, कहीं तो उसको पहुंचना है, कुछ तो। एक बार गति में आ गई तो फिर हम क्या करें? कभी देखता हूँ शायद फोटो, कभी शिव जी का बहुत, बहुत नहीं, शिव जी का फोटो देखा है आप लोगों ने ध्यान से? कैसा दिखता है? बोलिए तो क्या क्या दिखता है शिव जी के चित्र में? बागांबर, जटाजूट। हाँ ठीक। और थोड़ा सा आँख खुला हुआ एकदम, पूरा हाँ, थोड़ा सा आँख खुला थोड़ा सा बंद, और गले में ना सर्प, हाँ, और हाथ में डमरू और सर पे चंद्रमा, हाँ, सर पर चांद। और गला थोड़ा सा ब्लू होता है यहाँ पे।
हाँ सही है। और जटा में गंगा होती है। थोड़े से बाल खुले होते हैं, थोड़े से जटा होती है, उसमें गंगा होती है। आप कैसा रहता है, ध्यान दिया आपने? चिन्ह मुद्रा में हाँ, एक के ऊपर एक चिन्ह जैसे। किस मुद्रा, मुद्रा? चिन्ह हाँ, मुद्रा में रहता है। हम्म, अच्छा। मैंने गोद में रहता है, एक के मैंने ऊपर एक बहुत खुला बार ऊपर की तरफ। देखा। नहीं ध्यान दिया। हथेलियां खुली हुई होती हैं, ध्यान दिया है? एक पाँव धरती पर, एक पैर ऊपर होता है। शिव जी जब बैठे रहते हैं तो क्या ये आंखें आधी खुली, आंखें बंद रहती हैं, हथेलियां खुली रहती है, और चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, हल्की सी बस ऐसा लगता है जैसे आंखें खुली है, मतलब कुछ चाहिए नहीं। वर्तमान को महामुद्रा जिसे बोलते हैं स्वामी जी, वो वाली। हम्म, तो वर्तमान में पूरी तरह समर्पित, कुछ करते हुए नहीं दिखते। तो हमारे साथ दो चीजें हमको गुरु के आशीर्वाद से मिली है, प्राणायाम, वस्त्रिका व सुदर्शन क्रिया और ध्यान। पहले क्या है, चूंकि हमारे अंदर वो तीन गुण है ना, तो रजस की मात्रा हमारे अंदर बहुत है, तो बिना किए वो मानेगा नहीं। इसलिए कर लो, थोड़ा आसन कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, क्रिया कर लो, उसके बाद क्या, ये समझ के तृप्त हो जाओ कि तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अब बैठ जाओ, अब समर्पण कर दो। तुम बिना किए, कोई भी व्यक्ति बिना किए समर्पित समर्पित नहीं हो सकता। ये हमारे मन की बनावट ही ऐसी है। तुमने कर लिया बहुत कुछ, शरीर पे कर लिया, प्राण पे कर लिया, सांस बुद्धि सब कर लिया, अब तुम नहीं कुछ करने की प्रक्रिया में आ जाओ। नहीं कुछ करना और वर्तमान में बैठना, यही समर्पण है, कुछ नहीं। ध्यान जो है ना, तो अल्टीमेट समर्पण हो जाता है। इसीलिए हमको साधना दी है गुरुदेव ने, क्योंकि मन भागता तो है ही, मन भागता है, कहाँ भागता है वो हमको पता है, उसको क्या चाहिए वो भी हमको पता है, फिर भी भागता है। लेकिन जब हम साधना को केवल, और ये भी हमने पहले बात किया कि सांसों की लय कोई पहली बार तो हमारी बदली नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हुई है। पहाड़ पे चढ़े हैं हम तब, दौड़े हैं तब, सीढ़ियों पे चढ़े हैं उतरे हैं तब। तो सांसों की गति को में बदलाव ही केवल प्राणायाम नहीं होता, उसके पीछे एक आशीर्वाद है, कृपा है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, पर क्या होता है बहुत लोगों के साथ होता है, हम अभी भी होता है, हम ना फिर अपने अभ्यास में इतने ज्यादा उलझ जाते मतलब हम अभ्यास पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि उसके पीछे जो आशीर्वाद और कृपा है ना, वो भूल जाते हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद ना हमको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कभी लगा होगा आपको भी, सब कुछ ठहर गया है, कुछ रस नहीं रहा जीवन में, अब करने में मजा नहीं आ रहा। तो भाव सूखने लग गया। क्यों? हम जो करते हैं उसमें अब हमारा हृदय नहीं है, केवल वो बुद्धि है। और जहां पर हृदय को स्थान नहीं मिलता, वहां चीजें सूखने लगती है। तो अभ्यास में जब ऐसा होता है ना, तो बाहर कुछ भी ऐसा होता है तो वो मन को, हृदय को एक बार हिलाता है, कुछ तो गति चाहिए, भाव चाहिए ना।
दुनिया में कुछ कष्ट, कहीं युद्ध हुआ तो अचानक से हृदय रोने लगता, रे इतना दुख तकलीफ संसार में क्यों, भाग तो जागना शुरू किया। लेकिन फिर अगर ऐसा होने पर दृष्टि से अगर आत्म तत्व थोड़े समय के लिए भी गई तो हमने सुना क्या होगा फिर ये दुख तकलीफ संसार इतना बड़ा हो जाएगा हमारे लिए कि फिर इसी में उलझ के रह जाएंगे। इसीलिए कभी भी उस आशीर्वाद को, उस कृपा के तत्व को भूलना नहीं चाहिए। उसके ऐसा सोचिए कि उसके पान के लिए, उसको पीने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो बाहर में हलचल तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हमारा भाव सूखेगा नहीं। भाव सूखता नहीं है, फिर भी कभी कभी मन किसी कारण से कुछ भी, ओ कोई ना कोई तो और कुछ आ जाता है, ये चाहिए, अरे कुछ देखा ये बहुत सुंदर है, तो एक बार कुछ ऐसे देखा मन ने तो फिर भागने लग गया। फिर क्या भूल गए, वहां तक तो ठीक ही था, भूल क्या गए, जो कुछ याद है हमने बात किया था, जो कुछ सुंदरता है, जो कुछ अच्छा है, वो चैतन्य शक्ति ही स्वयं वो वैसी ही है। तो उसको भूल करके हमारा मन फिर चला जाता है संसार की ओर। वो किसी भी तरह से मन ने अगर थोड़े समय के लिए भी उसको छोड़ा, उसको भूला, तो भागेगा फिर वो। और जहां पर भागेगा, जिस चीज की ओर भागेगा, वो चीज बड़ी होती चली जाएगी, वही फिर सत्य बनती चली जाती है। इसीलिए चित्त की शुद्धि और चित्त में क्लैरिटी, स्पष्टता, एक तो जो बार बार वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, मैं चेतना हूं, इस संसार में सिवाय चेतना के कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिखता है अनुभव होता है, और जो अनुभव करता है और जिस माध्यम से अनुभव होता है, वो तीनों ही चैतन्य शक्ति है। उस चेतना के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये बात थोड़े एक पल के लिए भी भूले तो फिर मन भाग जाएगा। क्योंकि जब अगर ऐसा है कि जो दिख रहा है देखने वाला है, और जो देखने की प्रक्रिया तीनों ही ब्रह्म है, तो न पाने के लिए कुछ रहा, न जानने के लिए कुछ रहा। न कहीं जाना है और न कहीं से वापस आना है। क्यों? क्योंकि सिवाय ब्रह्म के तो कुछ है नहीं। तो चित्त में ना इसको बार बार बिठा देना, और ध्यान की प्रक्रिया क्या है? पूर्ण समर्पण। अभी वर्तमान में जो है उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। अब ना तो सांसों में कोई, सांसों से खेल खेलना है, ना मन का कोई खेल खेलना है। मैं इतने दिनों में, इतने वर्षों में, मैं पहली बार किसी से मिला, अपनी डिवोटी है ऐसा बोल सकता हूँ, उसने अभी सहज किया थोड़े दिन पहले, गुरुदेव के टॉक में भी गई, फिर उसने पार्ट 1 भी कर लिया। पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना कि दूसरे लोग ध्यान के नाम पर भी ना दिमाग का एक्सरसाइज करा देते हैं। मतलब दिमाग को, मन को शांत कराने की बजाय और उससे काम कराते हैं कि तुम ऐसी कल्पना करो कि तुम अभी सागर में हो, सागर में लहरें हैं। क्या हो रहा है? दिमाग एक्सरसाइज कर रहा है, काम कर रहा है। किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना। कहने का मतलब यहाँ पे ये था, हर समय मन को काम में लगाना आवश्यक नहीं है। इसीलिए ध्यान अंत में आता है। सारा काम करा लिया,
न तो सांसों से अब कोई खेल खेलना है, न ही मन जहां जाता है जाने दो। नहीं कुछ अच्छा लगता, कोई बात नहीं। कुछ अच्छा लगता, कोई बात नहीं। मैं अभी वर्तमान में समर्पित होकर बैठा हूं। फिर ये जो हमारी नई प्रवृत्ति हमें जागती है ना, जो जाग रही है बार बार, अगर हर दिन ध्यान करते हैं और इस सजगता के साथ करते हैं, ये फिर मन को बार बार भागने से रोकेगी। क्योंकि जब भी मन ऐसे बैठता है, उसको समझ में आता है कि बाहर कुछ पाने के लिए नहीं है, जो कुछ भी है वो अंदर ही है। और जो हमने बात की थी ना, कि खेल केवल तरंगों का है, और तरंगों का स्रोत हमारे अंदर है। तो सब स्रोत को देखना, स्रोत के संपर्क में बार बार जाना, जाएगा मन, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं हुए। चुडाला का भी मन, रानी चुडाला का भी मन विक्षुब्ध हो गया, नारद जी का भी मन विक्षुब्ध हो गया, विक्षुब्ध हो गया या भटक गया, जो भी बोल सकते हैं। जबकि नारद जी इतने बड़े महर्षि, और चुडाला ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हो? चुडाला हवा से उड़ के जाती है, ऐसी सिद्धि है। देवी देवता भी दिखते हैं, ऋषि मुनि भी दिखते हैं, वो केवल उसी को दिखते हैं। ऐसी सिद्धि, ऐसी सूक्ष्मता, फिर भी मन, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मन ने ऐसा सोचा कि मैं अपने पति के पास जा रही हूं। ये बात पकड़ में आए क्या? अहंकार आके खड़ा हो गया। उस स्थिति में ना मैं है ना मेरा है, वहां पे केवल है। तो मन विक्षुब्ध हो गया। नारद जी बैठे थे ध्यान में, और बाहर कुछ हलचल हुआ, कुछ आवाजें आई, और उनको दिलचस्पी उठ गई मन में। वो ब्रह्म को भूल गए, आत्म तत्व को भूल गए, दृष्टि बाहर की ओर भागी, तो काम वासना जाग गई। तो ये होगा, लेकिन इसीलिए बार बार हर दिन अभ्यास, और अभ्यास में कैसा एटीट्यूड हो मेरा, हमारा, ये हमको ध्यान रखना है। सब कुछ करके शांत होके बैठना, न मन में कुछ, फिर से बोल रहा हूं, न सांसों में कुछ बदलना है, न मन में कुछ बदलना है, न शरीर में कुछ बदलना है। अच्छा, ये अनुभव में है ना, सबके अनुभव में होगा। कभी कभी ऐसा होता है, प्राणायाम क्रिया आसन सब ठीक रहा, लेकिन ध्यान में आते आते शरीर में कहीं कुछ बहुत तेज संवेदना, या ऐसी संवेदना जो डिस्टर्ब करी, ऐसा है ना अनुभव। फिर भी हम बैठे रहते हैं और ध्यान लग जाता है। वही बैठ के केवल स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो वो हाथ जो हम खोलते हैं ना, वही है समर्पण का मतलब है, जो है जैसा है अभी, वो सब मुझे स्वीकार है। नथिंग टू चेंज, नथिंग टू डू। और वही, न कुछ चाहिए, डोंट वांट एनीथिंग एंड नथिंग टू डू, कुछ करने का नहीं। ये है ध्यान। स्वामी जी, चुड़ाला वाज एनलाइटेंड, तो एक सेकंड के लिए भी उसके मन में मैं आ गया, मेरा पति तो वही कहानी, बस इतने से ही हाँ, हो गया। तुरंत में फल मिल गया, फिर समय भी नहीं लगा। हमको तो शायद समय भी लगे चीजों को मिलने में, मन में हलचल का। वो तो इनलाइटेंड है, वो तो तुरंत मिलेगा। लेकिन ये भी देखा, चुड़ाला देख रही है कि मेरा मन विक्षुब्ध हो रहा है, और बिना कारण के विक्षुब्ध हो रहा है। और वो कंट्रोल नहीं कर पाए ना फिर, मतलब वो भी वो हाँ, देख तो रही फिर है। तुरंत हो गया ना, जैसे ही देखा
देखा तो फिर मुक्त हो गए फिर से वापस। ओ, अच्छा, मतलब जैसे ही समझ में आए, दैट्स इट। समझ में आया, देखा तो पता चल गया। और जा किस लिए रही है? किसी को मुक्ति दिलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। हम भी जाते हैं एज ए टीचर, बहुत सारे लोग, हम लोग टीचर हैं, जाते हैं, तो हमारे मन में भी इच्छाएं उठ जाती हैं। पर अगर नहीं देखते तो राम जी, जय राम जी की, दिख जाता है तो। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं, तुमको दिख गया तो तुम उससे मुक्त हो गए। क्यों? सजगता आ गई ना। हाँ, ये हो सकता है दिखने के बाद भी। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, कोई इच्छा उठी मन में, हमको दिखा भी, लेकिन वो आपस में संघर्ष हो गया। बहुत बार हम देख करके अलग हट गए, मुक्त हो गए। बहुत बार देखने के बाद में उसमें उलझ गए। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, नॉर्मल है ये। फिर निकल जाते हैं हम। तो अभी भी हमारा आत्म तत्व हमारे लिए बहुत मजबूत नहीं हुआ। उसके प्रति जो हमारी सजगता, अवेयरनेस है सेल्फ के लिए, वो अभी बहुत मेच्योर नहीं हुई। बहुत स्ट्रेंथ नहीं वहां से हमको आया। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिस में ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, रस होना चाहिए। और रस बुद्धि से नहीं आता। रस आता है जहां पर हार्ट कनेक्टेड होता है। हार्ट के कनेक्टेड होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने ब्लेसिंग्स को देखें, अपने हमको जो भी आशीर्वाद मिला है हम देखें उसको। हमारे साथ कृपा है, हम बहुत है। यही हमारे हार्ट को ना, हृदय को जीवित रखता है। तो और क्या। तो आज हमने बड़ा अच्छा अच्छा उदाहरण देख लिया। रानी चौडाला, सिक्की ध्वज को घर में ज्ञान मिल रहा था, लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अचानक से एक दिन मन जागा तो चला गया सब छोड़ के। क्या? तपस्या करेंगे, जंगल में रहेंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्या धारणा है? अपने ही कंसेप्ट। तो हमको सिक्की ध्वज नहीं बनने की आवश्यकता है। घर में बैठे हैं, गुरु ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अरे 5:30, 10 बज गया। स्वामी जी अभी अभी गुरुजी से ज्ञान लिया, मिले अभी हमें गुरुजी कालज्ञानी को ओ, कब? आज? ऑनलाइन। अभी 9:20 को खत्म हुआ, बाद में मैं ये ज्वाइन की। आधा क्या? घंटा बहुत अच्छा। क्या 35 मिनट्स बोल रहे थे। क्या कुछ? कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंस्ट्रक्शन, हम्म, काल ज्ञान अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए आपको। और सारे काल ज्ञानी है वो करते नहीं है, तो थोड़े इंस्ट्रक्शन भी दिए उन्होंने। हम्म, आज मीटिंग थी गुरुजी के साथ। कैसा है ना, अभी जो बात है, सिद्धि मिल गई। काल ज्ञान क्या है? सिद्धि ही है। लेकिन सिद्धि में भी भटक तो जाता ही है मन फिर, मिलने के बाद भी। मन तो मन ही है। इसलिए गुरु चाहिए, कोई तो चाहिए जो मन को दिखा सके हमको कि तो देखो तुम्हारा मन भाग रहा है, फिर पकड़ो इसको। पकड़ना तो हम ही को पड़ेगा।
गुरुजी ने वही बताया स्वामी जी, कुछ कालज्ञानी के ये हुआ था, तो गुरुजी बोले मटेरियल लाइफ में बिल्कुल ये मत करो आप, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कालज्ञानी को। हम्म और ये जो आप बोल रही ना शॉर्ट में वही बोला, चित्त शुद्ध रहो, हॉलैंड एम। हम्म, एक घटना बता रहा हूँ।